क्या है, यदि 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जालें बनाती है तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगाएगी। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, इस प्रश्न को आप अच्छे से समझना। ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछ चुका है पिछले कई वर्षों से। ठीक है, तो इस सवाल अभी भी हो सकता है, अभी कंटिन्यू 2-3 साल हो गया है नहीं पूछ रहा है, तो हो सकता है इस बार पूछ ले। ठीक है, तो इस सवाल को आपको समझना है। ठीक है, देखते हैं। देखो, 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जाले बनाती है। 11 मकड़ियां 11 दिन में 11 जाल बनाती है, तो एक दिन में कितने जाल बनाएंगी, 11/11 बनाएगी। ओके, यानी कि एक जाल बनाएगी। ठीक है, एक दिन में एक जाल बनाएगी। स्पष्ट है, यहां पर 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जाले बनाती हैं। ठीक है, मतलब एक दिन में कितने मकड़ियां, यानी कि एक दिन में कितने जाल बनाती हैं, एक दिन में एक जाल बनाती है। ओके, यह क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, कि 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जाले बनाती हैं। 11 मकड़ी मिलकर कितना, 11 दिन में 11 जाले बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगाएंगी, यानी कि 11 दिन लगाएगी कुल मिलाकर। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करना है, ये थोड़ा ट्रिक समझते हैं। ठीक है, चूंकि 11 मकड़ियां 11 दिन में 11 जाले क्या करती है, बनाती है। कितनी जाले बनाती है, 11 जाले बनाती है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, जो दिया है उसी को लिखेंगे हम। ठीक है, तो एक जाल बनाने में कितने दिन लगाएंगी, इसलिए एक जाल बनाने में 11 मकड़ी कितने दिन लगाएंगे जी, मतलब ये हो जाएगा 11/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11/11 दिन लेंगी, यानी कि ये हो जाएगा दिन लेंगी, है ना। एक जाल बनाने में 11 मकड़ियां 11 दिन लेंगी, तो ये हो जाएगा आपका एक जाल बनाने में कितना, एक बार में कट गया ना, इसलिए एक दिन में एक जाल बनेगा, है ना। यानी कि 11 मकड़ी मिलकर एक जाल बनाएंगे एक दिन में। ठीक है, कहने का मतलब क्या, एक जाल 11 मकड़ियां एक जाल एक दिन में बनाएगी। ओके, स्पष्ट है। तो आगे देखिए, अर्थात 11 मकड़ियां एक जाल एक दिन में बनाती हैं, यही है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 11 मकड़ियां एक जाल एक दिन में बनाती हैं। ठीक है, तो माना एक मकड़ी एक जाल बनाने में x दिन लगाएगी, मतलब ये हो गया कि माना 1 मकड़ी एक जाल बनाने में x दिन लेगी, कितना, x दिन लेंगी या लेगी। ठीक है, यानी कि क्या मानेंगे हम, एक मकड़ी एक दिन, यानी कि एक जाल बनाने में कितने दिन लेंगी, x दिन लेगी। x का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है यहां पर। ठीक है, मकड़ियों की संख्या और दिनों की संख्या का व्युत्क्रमानुपात होगा। ठीक है, ओके, मकड़ियों की संख्या, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये सूत्र है, इस सूत्र को याद रखना, ये हर जगह उपयोग होगा। मकड़ियों की संख्या और दिनों की संख्या का क्या हो जाएगा,
क्रमानुपाती होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि मकड़ियों की संख्या और दिनों की संख्या, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों क्या करना है, आपको याद रखना है। ये हो जाएगा आपका मकड़ियों की संख्या, ठीक है, मकड़ियों की संख्या और दिनों की संख्या का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो ये कैसा व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, मकड़ियों की संख्या कितना है, 11 है। कितना है, 11 मकड़ियां हैं, 11 मकड़ियां हैं। अनुपात कितना हो जाएगा, मकड़ियों की संख्या कितना है जी, सॉरी कितने, एक मकड़ी है ना, एक मकड़ी समानुपात हो जाएगा क्या, x दिन अनुपात 1 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा। तो इसको अगर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 11/1 अनुपात या समानुपात। समानुपात का मतलब होता है बराबर, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर x/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x/1 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका 11/1 बराबर x/1। इसको अगर हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा x एकम x बराबर 11 एकम 11 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया जी, 11 आ गया। यानी कि ये एक मकड़ी को एक जाल बनाने में कितना दिन लगेगा, 11 दिन लगेगा। समझ में आ रहा है ना, कितने दिन लगेगा, 11 दिन लगेगा। अतः एक मकड़ी एक जाल को 11 दिन में बनाएगी। अतः एक मकड़ी, एक जाल कितने दिन में बनाएगी, x का मान कितना हम माने थे ना, 11 दिन में बनाएगी। यही इसका आंसर है। इस तरह से सवालों को हल करना है। स्पष्ट है यहाँ पर?